वैसे तो पाडर में दूर-दराज़ क्षेत्रों में हमेशा मुद्दे रहते ही है, वो कभी हल नहीं हुए। लेकिन फिर भी विशेषतर आप सोल की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं अभी? थैंक यू राजेश जी। बिल्कुल सोहल में मुद्दे तो लगातार चलते आ रहे हैं। जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल एक बनाया गया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ वो किस लिए बनाया गया है? अगर वहाँ पे एक छोटी-सी इंजर्ड भी बच्चा हो जाता है, तो वहाँ पे कोई स्टिचेज़ करने वाला भी नहीं है। तो बस मैं यही दरख्वास्त देना चाहती हूँ, डीसी सर से बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके स्टाफ अवेलेबल करवाएँ। कब से बना हुआ है वो वहाँ पे? वो 2-3 साल पहले बना हुआ है। तो 3 साल से अभी तक क्या वो फंक्शनल हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ़ गायें बैठती हैं वहाँ पे। गायों के लिए बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं, ये मतलब पशुओं के लिए बनाया गया डमरू का ज़मीनी हॉस्पिटल। सतह पे पशुओं के लिए पशुआलय खोला गया हाँ, है बस और वही। करोड़ों का खर्चा लग गया वहाँ पर मैं सिर्फ़ वही बिल्डिंग खर्च। पूछती हूँ, करोड़ों का खर्चा किस लिए किया गया? अगर करोड़ों का खर्चा किया गया, तो वो उन लोगों को वो सेवाएँ मिलनी भी चाहिए ना। आज उन स्वास्थ्य जो है मूलभूत सुविधा आती है और डोर स्टेप पर ये मिलनी भी चाहिए और सज़ो हज़ारों करोड़ों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बावजूद भी स्टाफ वहाँ नहीं बैठना, ये कहीं न कहीं क्या आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक नाकामी है? बिल्कुल ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी है, क्योंकि वो क्यों नहीं उनको टाइम पे अवेलेबल कर पाते? जैसे अभी भी अंजलि जी ने बोला कि डॉक्टर पार्लर का अवेलेबल, बिल्कुल पार्लर के डॉक्टर हैं। क्यों नहीं आते हैं वो यहाँ पे? हमने आगे बात भी की थी, बोलते हैं कि वो कोई भी पार्लर आने के लिए तैयार नहीं है। जिसको भी पार्लर के लिए भेजते हैं, वो नाम अपना बोलते हैं क्या कि आपको नहीं लगता है कि अगर एक मुलाज़िम है, तो उसको चॉइस नहीं देनी चाहिए, उसको अगर ड्यूटी करनी है तो उसको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर ड्यूटी, अगर चॉइस चाहिए तो घर बैठे। मैं हम अपने प्रशासन से इसलिए परेशान हूँ कि वो अगर मैंने किसी भी चीज़ में क्वालीफाई किया हुआ, मैं उस एलिजिबल हूँ उस चीज़ के लिए, तो मुझे वो अधिकार क्यों है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? उसको जनता की और सेवा के लिए और रखा गया उसको है। जनता ने चुना है, जनता के द्वारा उसको बनाया गया, तो वो क्यों इसमें है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकता वो? हम मैंने उनको घर भेज सकते सीधा। बराबर अभी पीछे ये किसी बहन ने शायद आपके माध्यम से कोई बैठ दी हुई थी कि स्कूल बने किसी के घर में है, इधर हमारी ये बीजेपी की वो कोई बहनें थी, बोलती स्कूल नहीं बनाए किसी के घर में पढ़ा रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि वो बच्चे, वो पेरेंट्स कहाँ हैं, वो टीचर क्यों नहीं उन टीचरों को पूछते हैं? और अगर वैसे टीचर हैं जिनको फार फ्लंग एरिया में लगाया जाता है, तो क्यों नहीं उनको निर्वस्त कर दिया जाता है? और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आज की एजुकेशन सिस्टम है, ये 1995 से शायद नेट का ज़माना आया, उससे पहले कोई इंटरनेट नहीं था। तो हमारी बहुत सी बहनें पढ़ी लिखी हैं, पीजी करके हैं, बीएड करके हैं। अगर जिस एरिया में जो टीचर, जो स्टाफ नहीं ड्यूटी देता है, वहाँ पे क्यों नहीं वो वहाँ के लोकल बच्चों को एडजस्ट करते हैं? क्या वो लोकल, उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं, वो पढ़ा सकते हैं? यहाँ वहाँ पे आज का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो तो पढ़ेगा ही, क्योंकि उसके पास 5G का ज़माना है, उसके पास नेट है, इंटरनेट है, वो हर कुछ कर सकता है। लेकिन जिन्होंने 95 से पहले का पढ़ा हुआ, वो बच्चा कहाँ जाएगा? क्या आपको नहीं लगा अगर पार्डर में आपने एजुकेशन की बात की, तो दूर-दराज़ गाँव क्षेत्र ऐसे हैं जो टीचर महीने में कभी एक बार चला जाता है। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो अपनी मिली-भगती से दफ़्तरों में बैठे हैं या पॉलिटिकल अप्रोच लगा के बैठे या दफ़्तरों, क्या नहीं लगता इस चीज़ को हमें सुधारने की आवश्यकता है? और विशेषतर महिलाओं को इस चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि आज महिलाओं का सम्मेलन है। ये तो मैं आप अभी मैंने इनके सामने पता नहीं कितनी बार बोला हुआ है कि मैं कितनी इतनी ऐसे बहनों से मिली हूँ कि जो सर्दियों में जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं। जब मैं उनसे मिली कि क्यों आए हो, बोलते वहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं हैं। मैंने बोला आप वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। इसीलिए इस मतलब मंडल में बीजेपी ने हर एक मंडल से, एक गाँव से एक प्रधान चुनी है, ताकि वो उस घर की जो प्रॉब्लम है, उस गाँव की जो प्रॉब्लम है, वो आगे पहुँचाए। लेकिन अब अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहनें सिक्योर नहीं है, वो पूरी तरह से हमें सपोर्ट नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं कि हम वो प्रॉब्लम से भाग रही हैं खुद। हम इसलिए उनको बोलते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को लड़ो, प्रॉब्लम से लड़ना नहीं। अगर मेरे पास फिजिक्स का टीचर नहीं है, तो फिजिक्स टीचर मंगवाओ ना, वहाँ पे हल्ला उठाओ, आगे बात पहुँचाओ, डीसी सर तक बात पहुँचाओ, क्यों नहीं है फिजिक्स का टीचर? लेकिन ये अपने बच्चे को यहाँ से उठाकर किश्तवाड़ शिफ्ट करेंगे, किश्तवाड़ से उठाकर जम्मू में शिफ्ट करेंगे। अपने अपने बारे में, सारे अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, वो क्यों? यात्राओं में कुछ सरकारी मुलाज़मों और टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई। क्या आपको नहीं लगता इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े-लिखे युवा है, क्या नहीं लगता यात्रा के टाइम पे उनको आराम से एडजस्ट कर सकते थे ताकि हमारे स्कूल भी फंक्शनल रहे और हमारे सरकारी विभाग भी फंक्शनल रहे? इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, बराबर बिल्कुल, ये तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बोलूँगी कि कमज़ोरी है, एक किस्म की कमज़ोरी है सीईओ साहब की, कि इतना पार्डर एरिया में इस टाइम 2 महीने कम से कम बच्चे खज्जल हो रहे हैं, कि वो उन टीचरों को, अगर टीचर मान लो कि कहीं और उनको वो एडजस्ट कर रहे हैं, हाँ, हमने यात्रा को भी देखना है, उनको एडजस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लोकल बच्चों को लगाएँ। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वो क्यों लगा रहे हैं बाहर के लोगों को? वो वहाँ के जो आ सकता है उस टाइम पे, कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगाते हैं, किश्तवाड़ के बच्चे को दक्षिण लगा दिया, हाँ, किश्तवाड़ के बच्चे को मचेल में लगा दिया,
जो वहाँ पे अपने जगह पे किसी और को बिठा के उसको 4-5 हज़ार रुपए देके उनको एडजस्ट कर खुद मजे से अपने घर में बैठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है कि प्रशासन नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको देखा जाए तो उनको चुना गया है हमारे लिए, तो उनको ये करना चाहिए।